नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 9 मार्च की खबरों पर। सपा जिला कार्यालय पर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारियों की बैठक में पहुंचे राष्ट्रीय सचिव संजय राणा ने भाजपा सरकार पर दंगा कराकर सत्ता हासिल किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को जड़ से उखाड़कर फेंक दिए जाने का आह्वान किया है। शनिवार को शामली के मुजफ्फरनगर रोड स्थित सपा कार्यालय पर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव संजय सिंह राणा पहुंचे, जिनका पदाधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। उन्होंने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा देश के लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। पूर्व में भी भाजपा नेताओं ने देश में सांप्रदायिक दंगे कराकर सत्ता हासिल करने का काम किया और अभी भी देश की जनता को गुमराह किए जाने का काम किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री चौकीदार चौकन्ना रहने की बात करते हैं, लेकिन राफेल की फाइल गायब होना या चोरी होना ही अपने आप में अहम बात है। उन्होंने पदाधिकारियों से जनता के बीच पहुंचने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाए जाने का आह्वान किया है। आज यह मीटिंग समाजवादी पार्टी दफ्तर पर इसलिए रखी हुई है क्योंकि जो जिले के कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह है। मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की अनुमति पे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड गौरव दुबे जी के द्वारा राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। पश्चिम में बहुत बड़ा पद है युवाओं को, जिसमें मेरा नाम आया है और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यह जिम्मेवारी सौंपी और मैं जिम्मेवारी को निभाते हुए और उसका निर्वाह करते हुए पूर्ण रूप से लोकसभा चुनाव में जो भी गठबंधन का प्रत्याशी होगा हम उसे भारी मतों से जिताकर अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और इस तानाशाही सरकार भाजपा को और भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी को हराने का काम करेंगे और मोदी जी को नीचे गिराने का काम करेंगे। कॉलेज जाती छात्रा का पीछा करने तथा विरोध करने पर छेड़छाड़ करने वाले युवक की लोगों ने कॉलेज गेट पर जमकर धुनाई की। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया, लेकिन परिजनों द्वारा मामले में कोई तहरीर न दिए जाने के बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले रखा है। आए दिन छात्राओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न किए जाना भी ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे आरोपी युवक सरेआम युवतियों का पीछा कर उनको परेशान करने में लगे हैं और विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला शामली के आरकेपीजी कॉलेज के सामने शनिवार को घटित हुआ। गांव हाथीकरौदा निवासी एक युवती आरकेपीजी कॉलेज में परीक्षा देने के लिए आ रही थी, लेकिन गांव कुरमाली निवासी एक युवक पिछले काफी समय से उसका पीछा करते हुए परेशान कर रहा था। मामले में कई बार छात्र को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं माना, जिससे परेशान होकर छात्रा ने मामले की जानकारी परिजनों को दी, जिससे गुस्साए परिजनों ने शनिवार को कॉलेज गेट पर खड़े होकर आरोपी छात्र की प्रतीक्षा की, जिसके थोड़ी देर बाद ही आरोपी अपनी बाइक बुलेट पर सवार होकर वहां पहुंचा और परिजनों ने उसको दबोच लिया, जिसके बाद परिजनों ने युवक की जमकर पिटाई की। हंगामे की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने ले आई। पकड़े गए युवक ने अपना नाम मुकुल निवासी कुरमाली बताया है, लेकिन परिजनों द्वारा मामले में कोई तहरीर न दिए जाने के बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले रखा है। इनरव्हील क्लब ऑफ शामली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दर्जनों महिलाओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने समाजसेवी महिलाओं को भी सम्मानित किया है। शनिवार को शामली के हनुमान रोड स्थित अध्यक्ष मीनाक्षी महेश्वरी के आवास पर इनरव्हील क्लब ऑफ शामली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ क्लब अध्यक्षा मीनाक्षी महेश्वरी ने महिला पदाधिकारियों को साथ लेकर किया। इस दौरान उन्होंने करीब 1 दर्जन से अधिक महिलाओं को बर्तन सेट देकर सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने शामली के मंदिर हनुमान टीला हनुमान धाम पर पिछले 22 वर्षों से निःशुल्क योग शिक्षा दे रही इंदु जैन को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मौके पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। उन्होंने सभी महिलाओं को सम्मान देने का भी आह्वान किया है। शामली में एक विवाहिता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर ससुरालियों पर अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट कर जान से मारने का प्रयास किए जाने का आरोप लगाया है। आदर्श मंडी क्षेत्र के कस्बा बनत निवासी जरीन पुत्री इरफान ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी शादी
8 दिसंबर 2018 को रहमान पुत्र लुकमान निवासी बड़ौत के साथ हुई थी, जिसमें परिजनों को रहमान के बारे में बताया गया कि वह रिपोर्टर है, लेकिन कुछ दिन बाद ही पता चला कि वो कोई काम धंधा नहीं करता, जिसके बाद उसने अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए विवाहिता को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने मारपीट करते हुए जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन विवाहिता ने मामले की जानकारी परिजनों को दी। उन्होंने मामले की जांच कराकर दहेज लोभी ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य शुरू हो गया है। मूल्यांकन के लिए शामली के आर्क इंटर कॉलेज में 23 कक्षों में करीब 404 परीक्षक मूल्यांकन के कार्य में लगाए गए हैं, जिसमें 303 परीक्षक ही उपस्थित रहे। पहले दिन मूल्यांकन का कार्य कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में किया गया। गत 8 मार्च से शामली के आर्क इंटर कॉलेज में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य शुरू हो गया है। स्कूल परिसर में 23 कक्षों में 404 परीक्षक लगाए गए थे, जिसमें 303 परीक्षक ही उपस्थित रहे, जो सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, कला, इतिहास, फिजिक्स, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत विषय की कॉपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। केंद्र उप नियंत्रक प्रधानाचार्य कैप्टन लोकेंद्र सिंह ने बताया कि कॉलेज परिसर में शनिवार को कड़ी सुरक्षा तथा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू करा गया है, जिसमें हाई स्कूल की 1,35,665 कापियों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें फिलहाल विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी तथा संस्कृत की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। इसके अलावा इंटरमीडिएट की 52,231 कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, कला, इतिहास, भूगोल, फिजिक्स आदि की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया है। सहज योग आज का महायोग द्वारा 10 मार्च को पूज्य श्रीमती निर्मला देवी आसीन कृपा से शामली के सहयोग ध्यान मंदिर से भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें देश विदेशों के कलाकारों द्वारा भाग लेकर हिंदी देवी देवताओं के भजनों को प्रस्तुत किया जाएगा। शनिवार को शामली के रेलपार स्थित सहज योग ध्यान मंदिर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जोनल कोऑर्डिनेटर दीपक अग्रवाल ने कहा कि सहज योग का अर्थ है सह अपने साथ और जे का अर्थ जन्म हुआ तथा योग का अर्थ है मिलना या जुड़ना। वह तरीका जिससे मनुष्य का योग परमात्मा से हो जाता है सहज योग कहलाता है। सहज योग से शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। शरीर में होने वाली बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, डायबिटीज, अनिद्रा, भ्रम, दौरे पड़ना तथा कैंसर तक का भी इलाज मिलता है। उन्होंने कहा कि परम पूज्य श्री माता जी की असीम कृपा से स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में शामली में हवन, विशाल यात्रा व पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मंदिर परिसर में शनिवार देर शाम हवन पूजन किया गया, जिसमें अग्नि आहुति देकर माता जी से समाज, क्षेत्र, प्रदेश, देश तथा संपूर्ण विश्व में अच्छाई व प्रेम का प्रचार व बुराई का नाश करने के लिए प्रार्थना की गई। उन्होंने बताया कि 10 मार्च से सवेरे 10 बजे मंदिर परिसर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो सहज मंदिर शामली से प्रारंभ होकर मुख्य बाजारों को होते हुए सहज योग मंदिर पर वापस जाकर संपन्न होगी। शाम 4 बजे मंदिर परिसर में पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें योगधारा टीम, सहज योगी कलाकार यूक्रेन, रसिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, चाइना, कनाडा, न्यूजीलैंड, सोमानिया के नागरिक भी प्रोग्राम में शामिल होंगे। यानी विदेशी मेहमानों की प्रस्तुति विशेष आकर्षक का केंद्र रहेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष की संस्तुति पर पूर्व विधायक पंकज मलिक व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने पप्पू मलिक कुड़ाना को किसान प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया है। शनिवार को शामली के नगरपालिका सभागार में कांग्रेस कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक पंकज मलिक और जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष की संस्तुति पर पप्पू मलिक कुड़ाना को जिला कांग्रेस कमेटी किसान प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। इस अवसर पर पूर्व विधायक पंकज मलिक ने कहा कि भाजपा देश में सांप्रदायिकता फैलाकर देश के लोगों को बांटने का काम कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में जनता ऐसी पार्टियों को उखाड़कर फेंकने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि पप्पू मलिक ने किसानों के हितों में अनेकों लड़ाई लड़ी हैं, जिसको देखते हुए उनको किसान प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने पप्पू मलिक को फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया है। आज हमारे बीच में भाई पप्पू मलिक कुड़ाना से हैं, जिन्हें आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
किसान प्रकोष्ठ का शामली का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इन्होंने किसानों के लिए काफी लड़ाई लड़ने का काम किया। अब कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के सब लोग काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, किसान के लिए, नौजवान के लिए काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से चुनाव के लिए तैयार है और आगामी चुनाव में, आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने का काम कांग्रेस पार्टी यहां करेगी। किसानों के लिए जो वायदे किए थे, आज किसान सब जानता है, नौजवान जानता है। देश को बांटने का काम बार बार करते हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे। ये सारी बातें जनता के बीच में जाकर के हमारी पार्टी के लोग, नेता, कार्यकर्ता सब जाकर के बता रहे हैं। आज हमारी पार्टी ब्लॉक स्तर तक मजबूत है और मजबूती से हम लोग आने वाला चुनाव यहां लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से एक साथ होकर के, एकत्रित होकर के पार्टी के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। शामली के ब्रिगेडियर होशियार सिंह इंटर कॉलेज में चल रहे 85 यूपी बटालियन के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में शनिवार को शारीरिक व्यायाम के साथ साथ मैप रीडिंग का प्रशिक्षण दिया गया। शनिवार को शामली के ब्रिगेडियर होशियार सिंह इंटर कॉलेज में चल रहे 85 यूपी बटालियन के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में कैडेटों को शारीरिक व्यायाम प्राणायाम कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी आदि का अभ्यास कराया गया। कैंप कमांडेंट कर्नल आर.के. अनुज ने कहा कि योग तथा व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिए ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। इसी क्रम में कैप्टन एन.एस. मान तथा ट्रेनिंग ऑफिसर कर्नल संजय आहूवालिया के निर्देशन में ड्रिल के दौरान सामने सैल्यूट, दाएं सैल्यूट, बाएं सैल्यूट तथा हथियार के साथ सैल्यूट सिखाया गया। इसके बाद मैप रीडिंग के दौरान सूबेदार मेजर सुदेश कुमार एवं ट्रेनिंग जेसीओ नायब सूबेदार देवेंद्र सिंह के निर्देश में कैडेटों को कैप सेट करना, नॉर्थ मालूम करना, नॉर्थ के प्रकार, कैंप पर अपनी स्थिति ज्ञात करना, कपास का प्रकार, कपास का प्रयोग करना, ग्राउंड से मैप तथा मैप से ग्राउंड पर चिन्हों के निशानों को ढूंढना सिखाया गया। शामली कोतवाली क्षेत्रीय गांव झाल निवासी एक युवती शादी से मात्र 5 दिन पूर्व ही घर में रखी लाखों रुपए की नकदी, लाखों रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गई। परिजनों ने युवती की काफी तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। परिजनों ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर युवती को बरामद कराए जाने की मांग की है। शामली कोतवाली क्षेत्रीय गांव झाल निवासी सुधीर ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 19 वर्षीय पुत्री का विवाह आगामी 15 मार्च को होना तय हुआ था, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शादी समारोह के लिए समाज बिरादरी में शादी कार्ड भी पड़ चुके हैं। आरोप है कि शनिवार को परिजन शादी समारोह के लिए सामान खरीदने के लिए बाजार गए हुए थे, लेकिन जब घर आकर देखा तो युवती घर से लापता थी, जिसकी परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। परिजनों ने घर में जांच पड़ताल की तो घर से 2 लाख रुपए के नकदी तथा करीब 1.5 लाख रुपए के जेवरात गायब थे। पीड़ित परिजनों ने पुलिस से मामले में जांच कराकर युवती को बरामद कराए जाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।